कंटिन्यू करते हैं सर। तो फिर टाइम हो चुका है और जैसे कि बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं प्रेमजीत कुमार एसीडी रोम आरा की धरती से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आज के हमारे लाइव वेबिनार में। और आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही शानदार है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मेरे को लगता है जितने लोग अभी बैठे हुए हैं, देख पा रहे हैं, मीटिंग को सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आप सभी को पेन डायरी लेकर के ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको लाइफ में, मैं हमेशा ही वो चीज़ें बोलता हूँ कि अगर जो जो मैं आपको देता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ें फॉलो कर ली, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करा तो फिर जो बिजनेस में ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, एज अ पर्सन जो आप चेंज करेंगे वो अनकंडीशनल होगा। तो सेम यहाँ पे भी मैं आज का जो हमारा मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है, 6 सीक्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर, यानी कि 6 सूत्राज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो कि अगर एक जो आप जो बेहतरीन लीडर जिनको देख रहे हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं कि वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो और एक पैसिव इनकम रॉयल्टी लाइफ जी रहे हैं, उनके क्या कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, क्या उनके कुछ रूल्स हैं जो कि वो फॉलो करते हैं, और वो चीज़ों को फॉलो करके वो किस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं आज उसी टॉपिक पे आज आप सभी को बताना चाहूँगा और ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये जो सीक्रेट्स हैं उसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके एज अ पर्सन तो आप ग्रो करेंगे करेंगे, नो डाउट है। बट एज अ बिजनेस मैन और एज अ बिजनेस टाइकून भी आप आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बन के उभरेंगे। तो मैं देर ना करते हुए आज के हमारे जो हमारा टॉपिक है उस पर मैं आता हूँ। तो मैं चाहूँगा सर, मैं आपको सुनील सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। प्लीज़ वो पीपीटी चला दीजिएगा और फिर मेरे को होस्ट बना दीजिए वापस, तो क्या, ताकि जो भी लोग आते रहें मैं उनको इन घर आता रहूँगा। ओके सर, ओके ओके। तो आप होस्ट बन गए हैं सर, तो प्लीज़ शेयर द पीपीटी। जितने भी सारे लोग हैं आप सबको वेरी गुड केयर मॉर्निंग। आप सब, मेरे को लगता है आप सब लोग बेहतरीन हैं। और सबसे ज़रूरी बात मेरे को लगता है कि इस टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। यूट्यूब चला सकते थे, फेसबुक चला सकते थे, इंस्टाग्राम चला सकते थे, रील्स देख सकते थे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने आए, इस मीटिंग को, वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड केयर मॉर्निंग सर। वेरी गुड केयर मॉर्निंग सर। और सर कैसे हैं? शानदार शानदार सर, सुपर सर, सुपर। आपकी स्माइल देख ली मैंने सर, मैं सुपर हो गया। अभी नहीं था फिर भी मैं हो गया। चलिए तो सर आज का हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है प्रेम सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप लोगों का सारा प्यार है सर। अब मेरे को सर सुनील सर मेरे को होस्ट बना दीजिए, ताकि मैं जितने भी लोग आते रहेंगे मैं उनको लेता रहूँगा। और स्पॉटलाइट तो खुद हो जाता है। चलिए ओके सर, थैंक यू सो मच सर। तो प्लीज़ शो द पीपीटी सर। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे 6 सक्सेस मंत्राज ऑफ लीडर्स, यानी कि वो क्या 6 क्वालिटीज हैं जो कि अगर आप अपने अंदर, और एक अगर आपको शानदार लाइफ जीनी है, एक बेहतरीन लाइफ जिसकी आप परिकल्पना करते हैं, और हम लोग हम जो भी लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सारे लोग लीडर्स हैं, सारे लोग जीबीडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। ताकि हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग कर रहे हैं, बट उस तरह का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। उसके पीछे का रीजन मैं बताऊंगा कि आखिर आप लोगों को कहाँ कहाँ गलत जा रहे हैं और कहाँ कहाँ क्वालिटी जो है अपने आप में लेने की ज़रूरत है, ताकि आप उस लाइफ को, सिग्निफिकेंट लाइफ को आप जी सकें। धीरे धीरे मैं वो अडॉप्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो ग्रोथ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ग्रोथ हो रहा है तो वो आप ग्रोथ भी लें और साथ मिलकर के कुछ बड़ा इतिहास लिखें। तो आप देख पा रहे हैं, आप नोट डाउन करते चले जाइएगा पेन डायरी के साथ, 6 सक्सेसफुल मंत्राज ऑफ लीडर्स। तो देर ना करते हुए हम पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो पहला स्टेप है सर, स्लाइड अपर स्लाइड प्लीज सर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा पहला चीज क्या है, द गेम इज इन द नोन मार्केट। और ये बड़ा ही सही सा मैंने आपको पॉइंट दिया हुआ है कि ये है क्या। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। द गेम इज इन द नोन मार्केट। आपको पता होगा कि हम लोग जब बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ होता है कि जितने भी लोग हैं ना, हम लोग को बोलते हैं कि आपके नेबर्स हैं,
आपके नेबर्स हैं, आपके जान पहचान है, उनके पास आप जाइए, बिजनेस कीजिए। सही है, सही बोलते हैं भाई। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि द गेम इज इन द अननोन मार्केट, यानी कि जो असली गेम है, जो असली बिजनेस है ना, वो अननोन लोगों के थ्रू आपके पास आने वाला है। अब आप बोलिए कि सर ऐसा तो सिखाया नहीं जाता, हम लोग को तो बोला जाता है फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग को सिखाई जाती हैं। सही है, वो चीजें क्यों सिखाई जाती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें क्यों बताया जाता है कि पहले आपको रिलेशन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, जो आपके जाजू बाजू वाले जानने वाले लोग हैं, उनके साथ आपको क्यों करने के लिए बोला जाता है, उसके पीछे का मैं अभी आपको रीजंस क्लियर करूंगा। द पहला पॉइंट का आपको क्या समझ में आना है कि अगर आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर के पास जाइएगा जो ग्रोथ कर रहा है, जो रॉयल्टी इनकम ले रहा है, मैं देख पा रहा हूं कि उनका जो 80 to 90% ऑफ द बिजनेस है ना, वो अननोन लोगों से आ रहे हैं। अननोन लोगों से यानी कि जब उनको आप साइन अप करा रहे थे, जब उनका आप स्पॉन्सरिंग कर रहे थे, तब उनसे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं थी, वो लोग नहीं जानते थे एक दूसरे को। फिर बाद में हमें बताया जाता है कि रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं, एक रैपो कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि उस समय पे हम लोग कुछ अनजान होते हैं, बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं होती है, थोड़े दिन से जान पहचान रहे होते हो, या फिर बहुत लंबा टर्म का जान पहचान हमारा नहीं होता है। अब यहाँ पे तो बड़ा मार्केट आता है, किसी भी जो आपके रिनाउंड, जो आपके जो भी लीडर्स हैं, आप उनसे पूछिएगा सर मोस्ट ऑफ द योर जो बिजनेस आता है कहाँ से आता है, तो उनके 80 उनका जवाब होगा 80 to 90% ऑफ द बिजनेस अननोन मार्केट से आता है, जो वो लोगों से आता है जो वो जानते ही नहीं थे। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग करते हैं कि नीबर के पास जाते हैं, रिलेशन वाले लोगों के पास जाते हैं, और वहां पे क्या मिलता है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अब ये क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि अननोन मार्केट में तो आपको बिजनेस मिलेगा, नो डाउट है, बट आप बताओ कि आप अननोन मार्केट में पहुंचोगे कैसे? अगर आप वेल्ड स्किल्ड नहीं हो, अगर आपके पास स्किल की कमी है, तो आप कहां से पहुंच पाओगे? तो आपको क्या करना है, हम लोग क्यों जाते हैं नेबर के पास, रिलेशनशिप वाले लोगों के पास, फ्रेंड्स के पास, हम लोग को बोला जाता है कि जितने आपके जान पहचान के एक्वेंटेंसेस हैं उनके पास जाओ। हम लोग क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि वहां से क्या होगा, रिजेक्शन मिलेगा, आप जाओगे नो 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 सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां पे ज्वाइन किया तो बढ़िया, नहीं तो फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है ना कि वहां पे आपका जो पॉलिशिंग हो रहा है, पॉलिशिंग नेटवर्क मार्केटिंग का आपका जो स्किल है ना, वो आप पॉलिश कर रहे हो, और जब वो पॉलिश होगा तभी आप जाकर के अननोन मार्केट में बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, हालांकि वो आपको बहुत बड़ा बिजनेस नहीं देने वाले, कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, 10 तरह की बातें करेंगे, राइट है, लेकिन वो क्या है, वो आपका लर्निंग फेज है, वहां से आप सीखेंगे, वहां से आपका जो स्किल है ना वो पॉलिश्ड होगा, और तब पॉलिश्ड होकर के फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बूम करेंगे अननोन मार्केट में जाकर के, आप वहां पे बूम करने वाले हैं। अननोन मार्केट समझ रहे हो आप, जैसे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारी स्नैपचैट पे, बहुत सारी ट्विटर पे, यानी कि लोग तो भरे पड़े हैं यार, करोड़ों लोग भरे पड़े, और हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। दोस्त, कॉन्टैक्ट्स कहाँ नहीं है? अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आपके पास, मेरे को नहीं लगता, अगर जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स की कमी हो रही है, वो गलत बोलते हैं, और कहीं ना कहीं कमी अपने अंदर है। भाई अब रिलेशन से आप वहां पे बातें तो करो, वहां पे आप बिल्ड तो करना स्टार्ट करो, बातें लोगों से करना तो स्टार्ट करो, मैसेज तो करो। लेकिन अब अगर ईगो लेके चलोगे, मैं तो जानता नहीं, मैं इनको कैसे मैसेज करूं, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि आपको मेन बिजनेस जो आपका आएगा हमेशा नोन मार्केट में आएगा, इसलिए आपको नोन मार्केट के भरोसे बहुत ज्यादा उससे अटैच नहीं होना है, उसके रिजल्ट से, कि यार ये जिसने तो करा नहीं, ये तो मेरा परम मित्र था, ये तो मेरी अपनी बहन थी, ये तो मेरे सगे वाले लोग थे, इन्होंने नहीं करा तो फिर दूसरे लोग क्या ही करेंगे। भाई ये रूल है, वहां पे आप जाओगे आपको रिजेक्शन मिलेगा, नो डाउट है, बट आपको क्या करना है, वहां पे अपने स्किल्ड को पॉलिश करना सीखना है कि कमी कहां कहां आ रही है, और फिर उस पर काम करके अननोन मार्केट में जाकर के बूम करना है। वो तभी हो पाएगा जब आप इस नोन मार्केट में अपने आप को जितना घिसोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर का जो स्किल्ड होगा वो पॉलिश्ड होगा। हमने भी करा है, जितने लोग आज सक्सेसफुल हो रहे हैं धीरे धीरे, या जो लोग हो चुके हैं, ये यही करते हैं। आप उनसे कभी पूछिएगा कि सर आप बताइए कि क्या आपका जो बिजनेस है वो कितने लोगों से आता है, और कितने आपके जान पहचान का, तो ओनली 10 to 15% जो लोग हैं ना उनके नोन लोग हैं, और बाकी सारे नोन अननोन मार्केट से उनका बिजनेस आता है। तो ये पहला रूल है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो मेन बिजनेस आता है हमेशा नोन मार्केट से आता है। इसलिए आप अपने आजू बाजू वाले लोगों से, रिलेशनशिप वाले लोगों से, दोस्तों के साथ आप जाएं, वो लोग मना करें तो एक दिमाग में बस डालें, भाई ये तो रूल है, ये तो होना ही है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। यानी कि यहाँ पे मैं बिजनेस करने के लिए नहीं आया, यहाँ पे मैं अपने जो स्किल है मेरा उसको पॉलिश करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे मेरे को बिजनेस की बहुत ज्यादा उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको बस अपने स्किल्ड के ऊपर काम करने की जरूरत है।
अगर आप इस चीज को पहले से माइंड में डाल लेते हो तो आपको कभी डिटैचमेंट नहीं होगा, आप कभी निराश नहीं होगे और आप हमेशा एनर्जाइज रहोगे, क्योंकि ये भाई ये तो लर्निंग प्रोसेस है और ये लोग तो अपन लोग को चमकाएंगे, और जितना ये लोग अपन लोग को चमकाएंगे उतना ही बड़ा बिजनेस हम लोग नॉन मार्केट में कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको ये फॉलो करना है, और सारे जितने लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, वो लोग हमेशा ये फॉलो करते हैं। उनका डीप सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लर्निंग्स के बाद, बहुत सारी चीजें देखने के बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ कि द गेम इज इन द अननोन मार्केट। जो हमारा सेकंड स्टेज बोलता है वो क्या बोलता है सर? स्लाइड को थोड़ा ऊपर करें। जो हमारा सेकंड चीज बोलता है क्या बोलता है? अमेजिंग इन रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी कि रिलेशन बिल्डिंग, यानी कि जितने भी लीडर्स हैं ना वो रिलेशन बिल्डिंग में माहिर होते हैं दोस्तों। अब मैं नहीं बोलूंगा कि स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं होता है, नो डाउट है, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी है, मेरे से भी बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ है, बहुत सारी गलतियां मैंने करी हैं। उतना टेम्परामेंट नहीं था, उतना पेशेंस नहीं था, उतना सहने का शक्ति नहीं होता था, तो कुछ बोल देता था। जाहिर सी बात है बहुत सारी गलतियां करी, बट गलतियां करी मैंने, लेकिन उसको गलतियों को मैं दोहराता चला जाऊं ऐसा नहीं करना है। वो क्या होती है ना कि वो बार बार करना बेवकूफी हो जाती है। एक दो बार तो जानबूझ के हो ही जाता है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में इतना कुछ पॉलिश नहीं होते हो, आपके पास ज्ञान उतना नहीं होता, उतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हम लोग इस सोसाइटी से निकल करके अलग सोसाइटी में जा रहे हो, तो वहां पे तो थोड़ा तो आपको बदलना पड़ेगा। बट उस टाइम पे हम लोग को समझ में नहीं आता, उस टाइम हमारा ईगो होता है, हम लोग कुछ बोल देते हैं। बट नॉर्मली क्या करना है, आप ये गलतियां करते होंगे, बट आज से इसको सुधारना, क्या करना स्टार्ट करना होगा। जितने लीडर्स हैं ना वो क्या करते हैं, वो लोग यार मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग करने में ना यार मास्टर प्रो होते हैं। मतलब आप समझ लो, एक तरह से समझ लो कि वो लोग आपके भाई बन जाएंगे। अब भाई बन जाएंगे तो आप समझ रहे हो उससे क्या होगा, उससे बंदा खुलना स्टार्ट हो जाएगा, उससे बातें करना स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप बिल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग जाकर के बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी करी है गलतियां, ऐसी गलतियां करी हैं जो मैं सिर्फ बोलता था। बट लिटरली आपको क्या करना है कि आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, आपको सुनना बहुत ज्यादा है। आप एक कान उनको दे देना, क्योंकि आज के दुनिया में यार कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। दोस्त दोस्त का नहीं सुनता, माँ बेटे का नहीं सुनता, बेटा माँ का नहीं सुनता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं सुनता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं सुनती। बहुत सारी चीजें, यानी कि कोई सुनना नहीं चाहता, सब लोग बस अपनी बातों को सुनाना चाहता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए उसको भाई बना लेना है, और उसको अपना एक कान दे देना है, दो कंधा दे देना है कि दोस्तों आपको जो बोलना है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप ये करते हो तो क्या होगा आपको पता है, अगर उसने सामने वाले ने, अगर ये बंदे ने अगर वो सारी बातें बोल दी और आपसे वो फील करना शेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर जब आप बोलोगे ना तो ऋणी ही हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी बातें सुनी। अगर आपने उसकी बातें नहीं सुनी तो वो बोलेगा कि इसने मेरी बातें नहीं सुन रही, तो मैं क्यों उसकी बातें सुनूं? नहीं सुनेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको पहले उसकी बातों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके साथ एक रैपो क्रिएट करने पड़ेगा, एक अमेजिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग करना पड़ेगा। जब आप ये बिल्डिंग करके स्टार्ट करते हो और एक रैपो बिल्ड कर लेते हो, तो फिर आपका क्या होता है, फिर आप बिजनेस में वो उसको साथ ला सकते हो, और आपके साथ जो वो रहेगा हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब जब बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, तो दोस्तों बिजनेस करने में मजा आता है, और हर चीज करने का मजा तभी आता है जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। बट लिटरली हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। ये आपको नहीं करना है। जो हमारा थर्ड स्टेप है, वो हमारा थर्ड स्टेप क्या बोलता है सर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लीडर्स नेवर कन्विंस पीपुल, यानी कि बहुत सारे लोगों को मैं हमेशा रेक्टिफाई करता हूं, बहुत सारे मेरी टीम्स में भी लोग बोलते हैं कि सर आप होते ना तो कन्विंस बढ़िया कर लेते हैं। सर बोलते हैं ये कन्विंस करने का तो बिजनेस ही नहीं है। जो लोग समझ रहा है कि कन्विंस की करने से बिजनेस बड़ा हो जाएगा, कन्विंस करने से लोग आपके साथ आएंगे, वो बहुत ही मूर्खता वाली बातें कर रहा है। किसी को दुनिया में कन्विंस नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है तो या तो कनेक्ट कर लीजिए या फिर कंसल्ट कर लीजिए। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या लगता है, वो डॉक्टर हमेशा अपने आप को कंसल्टेंट ट्रीट करता है, एज ए कंसल्टेंट आपके साथ पेश करता है। वो क्या करता है, आप उसके पास जब जाते हो तो डायरेक्ट थोड़ी ना बोलता है आपसे कि भाई वो ये दवाई आपने बोला और ये दवाई उसने दे दिया। नहीं, उसने ऐसा नहीं करा। उसने क्या करा, उसने आपकी बातों को सही से समझा। उसने क्या करा, कंसल्ट करने के लिए कंसल्टेंट बना हुआ आप, उसने आपकी सारे दुख दर्द को समझा, और फिर उसने अपना पॉइंट, उसने क्या करा, डायरेक्ट तो मेडिसिन नहीं दे दिया, डायरेक्ट तो सुई नहीं दे दिया, ऐसा तो नहीं करा उसने। ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो पता है उसको कि वो कंसल्टेंट है, लोगों को कनेक्ट करने का बिजनेस है, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो बहुत सारे चेकअप लिखेगा आपके कि ये चीजें आपको है या नहीं है, फिर देन आपको कंसल्ट करेगा कि भाई ये चीज आपको प्रॉब्लम है, ये चीजों में आपको दिक्कत आ रही है, आप इनका मेडिसिन लेना स्टार्ट करो। आप बताओ, आपके शहर में या फिर आपके घर में कोई अचानक दांत दर्द करने वाला व्यक्ति आ जाए, तो आपको कन्विंस करने की जरूरत है क्या किसी को? आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत है कि भाई आप डॉक्टर के पास जाओ? जरूरत नहीं है यार। उसको तो ये चीज चाहिए, और हम जो लोग दे रहे हैं, जो चीजें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम से लेकर के रेपुटेशन से लेकर एवरीथिंग, लोगों को तो चाहिए। किसको नहीं चाहिए पैसा? सबको चाहिए। किसको नेम फेम गाड़ी नहीं चाहिए? सबको चाहिए। भाई ये तो चाहिए, लोगों की नीड है। बट हम लोग वहां पे क्या करने लग जाते हैं, कन्विंस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बड़े लीडर्स होते हैं वो कभी लोगों को कन्विंस नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा
कंसल्ट करते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं। यानी कि आपको उसको कनेक्ट करना है, उसके सपनों को समझना है, उसकी बातों को समझना है और उससे अपनापन वाला फील लेकर के उसको कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, कंसल्ट लेने की। अगर मान लो कि उसका सपना कुछ और है और आप यहाँ पे कुछ और दिखा रहे हो, उसको इस चीज में रुचि नहीं है, अगर उसको फिल्म एक्टर बनने का शौक है बट उसके पास पैसे नहीं, उसको स्ट्रगल करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि दोस्तों, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि भाई ये इसमें तो बहुत सारे आप यहाँ से इनकम क्रिएट कर सकते हो, मोदी केयर से इनकम क्रिएट कर सकते हो और मोदी केयर से इनकम क्रिएट करके आप लाइफ में जितना भी आप आगे जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। यानी कि क्या करा आपने, आपने उसके सपने को मोदी केयर से कनेक्ट करा और जब उसने आप जब वो इस चीज से कनेक्ट हो गया तो आपसे तो कनेक्ट हो ही जाएगा। तो यानी कि हमेशा आपको लोगों को क्या करना है, हमेशा आप लोगों को कंसल्ट करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में किसी को भी कन्विंस नहीं किया जा सकता है, बस किया जा सकता है तो कंसल्ट किया जा सकता है। इसलिए सभी लोग हमेशा याद रखिए, किसी को कन्विंस करने की कोशिश ना करें, हमेशा लोगों से कंसल्ट करने की कोशिश करें और लोगों को अपने आप से उनके सपने को मोदी का से कनेक्ट कर देना। आप जो कर रहे हैं तो अगर आपने ये कर कनेक्ट कर दिया तो वो आपसे तो कनेक्ट हो ही जाएंगे ना। तो हमेशा उनके सपने को वैल्यू करना है, क्योंकि उनको क्या चाहिए ये उनको ही पता है, आपको नहीं पता है। हमेशा इस चीज पे आपको फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या बोलता है, सुनील सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, लीडर्स वैल्यू देमसेल्व्स, लीडर्स वैल्यू देमसेल्व्स। यानी लीडर्स है ना अपने टाइम की, अपने आप की बड़ा ही वैल्यू करते हैं। और मैंने जब से ये चीजें मैं सीख रहा हूं यार, वैल्यू तो करना चाहिए। अब लेकिन क्यों वैल्यू करेंगे, आपको वैल्यू करने वाला कोई पॉइंट भी तो होना चाहिए ताकि आप वैल्यू करेंगे, करोगे आप खुद को। अगर आपके अंदर वो पॉइंट नहीं है, अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं है, अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो तो उसका एक रीजन नहीं है आपके पास। क्यों रीजन नहीं है, क्योंकि आप ना अपने ज्ञान को ज्यादा इनहेंस नहीं कर रहे हो। जितना कल आता था वही आज फिर आपको उतना ही आता है, तो आप कहां से अपने आप को वैल्यू करेंगे। आप वैल्यू खुद को तब कर पाओगे जब आप एक दिन हमेशा एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ोगे, हमेशा एक स्टेप आगे की तरफ लोगे। यानी कि जितना मेरे को आ जाता है, मेरे को कल ना उससे 0.1 ज्यादा आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। यानी कि मैं रोज अपने ऊपर नए नए चीजों से काम करता हूँ, नए नए लर्निंग्स लेता हूँ और नए नए लर्निंग्स लेकर कर अपने टीम को बताता हूँ कि आपको इस तरह से काम करना है, आपको इन चीजों पे काम करना है, तब जाके आप अपने आप की वैल्यू कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपके वही घिसा पीटा ज्ञान लेकर के आप चल रहे हो, 1970 वाला, 1960 वाला, 2000 के दशक वाला अगर आप ज्ञान लेके चल रहे हो, 2010 का ज्ञान लेके चल रहे हो और आप लगातार एक ही चीज बार बार लोगों को बताओगे, तो फिर क्या होगा, लोग फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बोलेंगे अरे सर क्या ही एक ही बात बोलते हैं, कुछ तो आप नया बोलो। नया भाई आएगा, लेकिन कहां से आएगा नया, जब आप ज्ञान लोगे तब तो आप आएगा। अगर आप ज्ञान ले नहीं रहे हो, बस एक ही चीज को बार बार बता रहे हो, तो अलग कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लोगों में और लोग आपसे बहुत ज्यादा सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो बड़े लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने आप की वैल्यू करते हैं, अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, अपने लर्निंग्स की वैल्यू करते हैं। और वो इसलिए कर पाते हैं ताकि वो डेली अपने ऊपर काम करते हैं, जितना वो अपने ऊपर काम करते हैं उतना ही अपने टीम को बता पाते हैं और उतना ही लोगों की लाइफ में चेंजेस ला पाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने ही लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं, वो दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर पाते हैं। कब, जब वो अपने अंदर नॉलेज लेते हैं तब। ऐसे जब नॉलेज मेरे अंदर नहीं है, जब मैं अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या ही दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। बोलते हैं ना कि एक सुखी इंसान ही दूसरों को सुख दे सकता है, एक दुखी इंसान दूसरों को सुख देगा कैसे। यानी जो आपके पास होगा वही तो सामने वालों को दे पाओगे, लेकिन आपके अंदर वो चीजें हैं नहीं, तो फिर आप सामने वालों को दे कैसे सकते हैं दोस्तों। तो जो अपने ऊपर नहीं है वो किसी और को आप दिया नहीं जा सकता, जो अपने अंदर है वही सामने वालों को हम दे सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप के लर्निंग्स के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। जितना आप अपने लर्निंग्स के ऊपर काम करोगे ना, तो लोग आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आपकी बातों को सुनना स्टार्ट कर देंगे। वो आपको, जब आप अपनी वैल्यू खुद दे रहे हो, यानी कि लर्निंग पे आप फोकस कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, जब एक होता है ना कि आप देखते होगे जितने आपके आजू बाजू में लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ा नॉलेज होता है, जो लगता है, तो वो क्या होगा, आपको खुद पे खुद वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वैल्यू मांगना नहीं पड़ता है, वैल्यू क्रिएट किया जाता है। कब क्रिएट किया जाता है, जब अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाओगे, अपने ज्ञान को आप बढ़ाते हो, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ती है और आपको लोग भी वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप लर्निंग पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो क्या बोलता है सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुनील सर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लीडर्स आर सेल्फ सफिशिएंट। आप देख रहे हैं कि लीडर्स आर सेल्फ सफिशिएंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लीडर्स जो है ना यार, वो खुद पे मतलब वन मैन आर्मी होता है। अब मेरे को देख लो या फिर किसी और लीडर को देख लो, या फिर जो भी लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, वो क्या है ना, अपने अंदर कहीं ना कहीं मैं लर्निंग ले रहा हूं, तो मेरे को ये आत्मविश्वास है, मेरे को विश्वास है, बोलते ना डिटरमाइंड हूं मैं कि यार कोई बात नहीं,
लोग भले ही आएंगे जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है ना, कुछ लोग तो आएंगे जाएंगे, ये तो होना ही है। कोई लोग बोल दे, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे जाके छोड़ देते हैं, कुछ लोग वहां पे छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं खुद पे काम नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे को खुद पे विश्वास नहीं है, तो फिर मैं लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कैसे? और मेरे को अपने अंदर विश्वास होगा, मेरे को अगर वन मैन आर्मी में समझता हूं, तो टीम चाहे कितनी भी टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर से खड़ी कर लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं डेली सीखने के लिए रेडी हूं। इसलिए आपको हमेशा सेल्फ सफिशिएंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यार बताओ, आज बताओ, मैं अगर 100 फॉलोअर भी खड़े कर लूं तो फिर क्या फर्क पड़ता है? मैं 100 फॉलोअर नहीं खड़े करना चाहता, मैं 10 लीडर्स खड़ा करना चाहता हूँ। फॉलोअर जो होंगे, उनका अगर बिजनेस टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो क्या करेंगे? वो लोग हड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएंगे कि लोग सर आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, टिक नहीं रहे, ये वो फलाना चिलाना ढिमकाना, 10 तरह की बातें, क्योंकि वो फॉलोअर है, उनको हमेशा एक अपर हैंड चाहिए, एक अपलाइन का, या फिर जो भी लोग हैं उनका एक सपोर्ट चार्ट चाहिए। बट जो लीडर्स हैं, जो खुद पे काम कर रहे हैं, सर मेरे को पता है टीम मेरी चाहे कितनी भी टूट जाए, मैं पता है मेरे को कि टूटेगी बनेगी, टूटी बनेगी, ये तो लगा रहेगा, नो डाउट है, बट मैं अपने आप निशाने पे कंफर्म दूं, मेरे को दिख रहा है जो मेरे को चाहिए वो चाहिए, मैं अपने ऊपर डेली काम कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि मैं फिर से लीडर्स क्रिएट कर लूंगा। इसलिए कभी फॉलोअर क्रिएट करने के लिए मैं कोशिश नहीं करता। मैं सोचता हूं कि मेरे जैसे लोग अगर क्रिएट हो, लीडर्स क्रिएट हो, तो जो मेरा बिजनेस होगा और ग्रो करेगा, और लोगों की लाइफ में। और एक चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो चीजें क्या है कि बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, बहुत सारे लोग, जो भाई जो आप बोलते हो वो लोग नहीं करते, जो आप करते हो लोग वही करते हैं। तो बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद पे कर नहीं रहे हैं। अब जब आप नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है ना कि आप कुछ चीजों में, कुछ चंद लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, तो उनको भी लगता है क्या नहीं, कि अरे ये तो मैं ले दे के मैं ही बचा हूं, और मेरे को ना ये करते तो बहुत बढ़िया, और इनके पास तो और लोग ही नहीं है। तो उनको क्या होता है ना, हल्का सा घमंड आना स्टार्ट हो जाता है कि मैं ले दे के मैं ही बचा हूं, और मेरे साथ कोई है, और इनके पास है ही कौन? भाई जो लीडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लोग अपना एक्शन प्लान, मैसिव एक्शन प्लान करते हैं, मैसिव एक्शन प्लान। वो लोग एक बंदे पे कभी भी रुकते नहीं है कि मेरे को बस ये मिल जाए, बस हो गया, नहीं। वो अपना दबा के काम करते हैं, वो लोग अपना फुल ऑन काम कर रहे हैं, यानी कि वो लोग अपना भी टीम क्रिएट कर रहे हैं। और टीम क्रिएट करने से फायदा क्या होगा भाई? अगर मैं एक्शन प्लान कर रहा हूं, मैं डेली मैसिव एक्शन कर रहा हूं, तो जो सोए हुए लोग हैं वो भी जग जाएंगे, और जो नहीं जगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, मैंने तो दूसरी टीम क्रिएट कर ली। इसलिए आपको कभी भी रिलाई नहीं होना है कि ये मेरी टीम बन गई, 5-6 लोग आ चुके हैं, 10 लोग आ चुके हैं, मेरे को इन पे बस बिजनेस कर देना है, मेरे को इनको बस लीडर बनाना है। नहीं, आपको खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना होगा। उसके लिए आपको मैसिव प्लान खुद करना होगा, और आपको टीम का निर्माण करने का आप में क्षमता होना चाहिए। और जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे मिलेंगे, तो क्या होगा, आप पे कभी रिलायबिलिटी नहीं आएगी, और लोगों को कभी ये नहीं लगेगा कि सिर्फ इसका बिजनेस मेरी तरफ से चल रहा है, मैं कर रहा हूं तभी कर रहा है। ऐसा नहीं है। अगर आप करते हो या नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डेली काम करता हूं, यानी कि आप सोए रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरी टीम क्रिएट कर लूंगा, मैं उनके साथ काम करूंगा। जो लोग बोलते हैं ना कि बदलो या फिर निकलो, जो लोग बदलने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपने अंदर बदलाव करने के लिए रेडी हैं, वो मेरे साथ काम करेंगे। जो लोग बदलने के लिए रेडी नहीं हो, आज ना कल तो आउट होने ही वाले हैं। मैं जानता हूं जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, आज न कल वो छोड़ के चले ही जाएंगे। तो मेरे को पता है कि मैं क्यों ना अपना तलाश जारी रखूं, क्यों ना मैं मैसिव एक्शन करूं, कि मेरे को अपने जैसे लोग मिल पाए, जो कि मेरे जैसे पागल हो, मेरे जैसे डेडिकेटेड हो, और अपने सपने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हो। मेरे को वैसे लोग चाहिए, और आप जब काम कीजिएगा तो आपको उस तरह के लोग मिलेंगे। इसलिए हमेशा एक जो लीडर होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, वो किसी पर रिलाई नहीं करता है, वो अपने वर्क पे फोकस करता है। और जब आप अपने वर्क पे फोकस करते हैं, तो पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करती है। जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वो हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड बोलता है हमारा, दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज। दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज, यानी कि सबको पता है ना कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, सबको पता है दोस्त। आप जानते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, लेकिन मानते बहुत कम लोग हैं। जानकारी सबको है, लेकिन मानकारी बहुत कम लोगों के है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये काम करना है कि हम लोग को जानना नहीं है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है। मैं द लॉ ऑफ एवरेज को मुझे को वर्क करना है, यानी कि अगर आपको सबको पता है कि 10 लोगों से मिलेगा, तो 1-2 लोग ज्वाइन करेंगे, आपके आपके साथ काम करेंगे, ऐसा सबको पता है। बट इवेंचुअली होता क्या है, जानकारी है, लेकिन जानकारी में कन्वर्ट करने में हमको प्रॉब्लम लगता है। हमको लगता है कि ये चीजें नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज ऐसा कुछ नहीं होता। भाई लॉ ऑफ एवरेज पता है आपको कि ये चीज होता है, तो फिर मैं क्यों ना अपने काम को एक्सेलरेट कर दूं। मेरे को पता है कि अगर मैंने 10 लोगों को डेमोस दिखाया, 10 लोगों के साथ मैंने अगर 10 लोगों के साथ अगर मैंने बातें करा, उनको डेमोस्ट्रेशन दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया, तो मेरे साथ 1 लोग काम करेंगे। तो मेरे को पता है यार, अगर 10 लोगों ने, मगर 9 लोगों ने मना कर दिया, 1 लोगों ने ज्वाइन कर, तो मेरे को पता है कि मेरा जो ट्रैक है वो सही चल रहा है, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं।
अगर मेरे को ये पता नहीं होगा, मैं लॉ ऑफ एवरेज पे काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, मैं हर्ट हूंगा और वहां से मैं डिमोटिवेटेड होना स्टार्ट हो जाऊंगा। बट मेरे को पता है कि 10 लोगों को मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तो एक लोग मेरे साथ काम करेगा। और ये होता कैसे है, अभी जब आप स्टार्ट करते हैं तो 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो उसमें एक जन हाँ बोलता है, तो भाई सही है, यही रूल है। और ये मेरे लिए भी वही है, दूसरों के लिए भी वही है, और जितने भी बड़े लीडर्स बने वो सबके लिए वही है, कुछ अलग रूल बदलने वाला नहीं है। यानी कि रूल इज रूल, प्यूरे यूनिवर्स के लिए यही रूल चलता है। और आप जब नया स्टार्ट करते हो और लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना स्टार्ट करते हो, तो 10 लोगों को अगर आप जाते हो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो, तो उसमें एक लोग ज्वाइन करता है, दूसरे 10 लोग के पास जाओगे तो एक लोग ज्वाइन करेगा, तीसरे 10 लोग के पास एक लोग ज्वाइन करेगा। लेकिन ऐसा होता है, क्या होता है कि आप समझ लो लॉ ऑफ एवरेज क्या है। अगर आप एक जो अनाड़ी है, जो खिलाड़ी नहीं है, जो फिर खेलना नहीं जानता, जो क्रिकेट खेलना नहीं जानता, जो नया नया नोविस है, स्टार्ट करा उसने, तो अगर आप उसको 10 गेंदे फेंकते हो उसको, तो उसमें से एक बॉल को तो टच करता है, एक बॉल को तो टच करके एक रन तो लेगा, जाहिर सी बात है। दूसरा 10 बॉल अगर आप फेंकते हो उसको, तो क्या होगा, हो सकता है कि उसमें से एक वो चौका भी लगा दे। दूसरे और तीसरे 10 बॉल और फेंकते हो, तो हो सकता है उसमें 2 4 5 और ज्यादा बना दे। यानी कि वो अपना जो इंक्रीजमेंट है, जो अपना वो एवरेज उसका बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से हमारे बिजनेस में क्या होता है, शुरुआती में आप 10 लोगों को अगर बिजनेस प्लान दिखाते हो, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो, तो उसमें एक लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन दूसरा जैसे ही आप नेक्स्ट 10 डेमोज दिखाते हो, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो, तो हो सकता है उसमें 2 ज्वाइन करें। तीसरा 10 दिखाते हो तो हो सकता है उसमें 3 ज्वाइन करें। चौथा 10 दिखाते हो तो हो सकता है उसमें 5 ज्वाइन करें, 6 ज्वाइनिंग करें। इस तरह से आपका जो रेशियो है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग का तो पता होना चाहिए दोस्तों, या स्टार्टिंग में तो मैं 10 लोगों के पास जाऊंगा तो एक ही लोग ज्वाइन करेगा, एक लोग ही। और ये आपको सही है भाई, एक लोग ही ज्वाइन करेगा, ये सबके लिए यही है। अगर इससे ज्यादा करते तो भाई आप बहुत अच्छे हैं। अब मेरे साथ तो एक ही 2 लोग ज्वाइन करते थे, 10 लोगों में मेरे साथ 1 2 ज्वाइनिंग्स आती थी, और वो भी आती थी, फिर उसके बाद फॉलोअप लेता था तो चली जाती थी। लेकिन मेरे को पता था कि ये लॉ ऑफ एवरेज है, मेरे को ऑलरेडी शुरू से ही पता था, ये लॉ ऑफ एवरेज के बारे में मैं वर्क करता था। क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जितना वर्क करूंगा, जितना काम करते चले जाऊंगा, लोग तो मेरे पीछे पीछे आते चले जाएंगे, क्यों, और मेरा जो स्किल है वो और डेवलप होता चला जाएगा। यानी कि मैं लॉ ऑफ वर्क एवरेज को सिर्फ जानता नहीं था, मैं लॉ ऑफ एवरेज को वर्क करता था। और मेरे को लगता है आप सभी को इस लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना चाहिए। और ये आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। और मेरे को लगता है ये चीजें अगर आपने 6 पॉइंट्स एक बार बारी बारी सर आप इसको थोड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक इसको फिर से रोटेट कर दीजिए, ताकि जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं करा वो लोग फिर से नोट डाउन कर लें। 6 सक्सेस मंत्राज ऑफ लीडर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो हमारा पहला जो है वो क्या बोलता है, वो कहता है नेक्स्ट, द गेम इज इन द नोन मार्केट। जो दूसरा है हमारा वो क्या बोलता है, सेकंड स्लाइड सर, बढ़ाते जाइए सर, क्विक क्विक। दूसरा अमेजिंग रिलेशन बिल्डिंग। तीसरा लीडर्स नेवर कन्विंस पीपल, दे कंसल्ट पीपल, यानी कंसल्ट करना है और कनेक्ट करना है, कन्विंस नहीं करना है। चौथा लीडर्स वैल्यू देमसेल्फ, जब अपने आप ज्ञान को आप बढ़ाते हो ना, तो लोग आपकी वैल्यू तो करते ही, आप अपनी वैल्यू खुद भी बढ़ाना स्टार्ट कर दे तो करना स्टार्ट कर। लीडर्स आर सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जब मैं काम कर रहा हूँ ना, जब मेरे को पता है ना कि मैं मैसिव एक्शन कर रहा हूँ, तो लोगों की कोई कमी नहीं होगी, मैं फिर से खड़ा कर लूंगा, लोग जाए आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने ऊपर डेली वर्क करता हूँ। दे वर्क द लॉ ऑफ एवरेज, वो जानते नहीं है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, वो लोग वर्क करते हैं लॉ ऑफ एवरेज पे। और ये 6 चीजें होती हैं जो डीप, जो एक ट्रू लीडर होता है, जो आज अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग ये 6 सीक्रेट्स हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। और मेरे को लगता है आज अगर आप इस मीटिंग को, वेबिनार को अटेंड कर रहे हो ना, तो आप लोग 50% आपका काम यहीं पे हो गया। बाकी 50% वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप क्लास के लीडर्स होते हैं, जो रॉयल्टी इनकम लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं। तो ये 6 चीजें आप वैसे भी जो है, आप मैंने बोला अटेंड कर रहे हो, तो आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत सारी चीजें और कर सकते थे, लेकिन आपने चूज करा कि आज वेबिनार को मैं अटेंड करूंगा और मैं अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूंगा। तो 50% वैल्यू दोस्तों आपने अभी ऑलरेडी 50% अपनी वैल्यू ऐड कर ली, और बाकी बचा 50% जो आपको काम करने की है। हम साथ में मिलकर काम करेंगे और साथ में बड़ा इतिहास लिखेंगे। तो आज के साथ आज का मीटिंग में यहीं पे हमारा खत्म होता है। और अभी बहुत सारे लोग, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग आज के मीटिंग के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, वो अपने आप को अनम्यूट करके, मैं किसी का पर्टिकुलर नेम तो नहीं लूंगा, जो लोग भी अपने आप को बोलना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें। ओवर टू यू ऑल। प्रेम सर, वाह, आपने सर बहुत ही बेहतरीन सर तरीके से परफॉर्म किया सर। थैंक और यू सो बेसिक मच ही है सर। जो हम लोग को जिताएगा मोदी कर में। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बिना बेसिक किए हुए अगर हम चाहेंगे मोदी कर कुछ बड़ा कर ले, पॉसिबल है। और हमने बिल्कुल बहुत ही बेसिक बताया है कि मोदी कर में हम लोग को बड़ा करना है, तो हम लोग को बेसिक काम करना है। बिल्कुल। दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं राजवीर सिंह पटना से बिलोंग करता हूँ, बहुत मोदी कर में कार फंड अचीवर हूँ। और आप लोग के
साथ से आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसा हमारे दोस्त हैं प्रेम सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है आज के सेशन को। मैं भी सीख रहा था सर का सेशन को चुपचाप, क्योंकि सीखना तो एक कला हम लोग का है। और कहा जाता है कि हमसे बड़ा काम होता नहीं है, हम छोटे काम करते नहीं है। तो मोदी कर में क्या करना है समझे, आपको यहाँ पे छोटे काम करना है ताकि हम बिजनेस बड़ा कर सके। तो थैंक यू प्रेम सर, थैंक यू। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय मोदी के सर। हमारे और भी बहुत जय सारे मोदी के लीडर्स हैं, सर। अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें, और कुछ कमियां हो तो आप उनको पॉइंट आउट जरूर करें, ताकि मैं आगे स्टेप पे आपको और उसको बेहतरीन तरीके से आपको मैं बता पाऊँ। नेक्स्ट लीडर हमारे। यस यस, थैंक यू प्रेम सर, एकदम थैंक यू सो हिला मच के मैम, धर दिए सर। थैंक यू सो मच मैम। एकदम लगा कि हाँ लाजवाब है आज का वेबिनार, तो इतना एकदम लगा कि सबको इसको समझ में आ गया। इतने बेहतरीन तरीके से सर ने बताते हैं कि एकदम छोटे छोटे कदमों को आप लेके चलिएगा तो आगे बढ़ने की ओर चलिएगा। बिल्कुल मैम। यस एकदम प्रेम सर, आज वेबिनार लाजवाब था सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। और हमारे कोई लीडर्स जो अपने आप को, अपनी बातों को, वाणी को रखना चाहें, अपने आप को अनम्यूट करके रखें प्लीज। अमरिंदर सर, जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। और हमारे लीडर्स जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। सुपर सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताए और इतना सटीक मतलब कि जवाब दिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हम लोग जो गलती करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, बहुत सी गलती हम लोग से भी होता है, फील्ड में होता है, जो आज हम लोग को सीखने के लिए मिला। बहुत ही अच्छा लगा, सुनने के लिए, सीखने के लिए भी बहुत मिल गया। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच मच मैम, सर। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत लाजवाब, बहुत जबरदस्त। हम तो फील्ड में थे, अभी जल्दी जल्दी आए। आपका जो मीटिंग था तो हम सोचे जल्दी जल्दी फील्ड से आए हैं, और देखे बीच से ही शुरू किए हैं तो शुरू का एक दो पॉइंट जरूर छूट गया है, लेकिन उसको आगे आपसे सीखते रहेंगे और नीचे सिखाते रहेंगे। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सुनील सर। सर को भी धन्यवाद, इतना बढ़िया जो स्क्रीन शेयरिंग किए उसके लिए भी, और आपको तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मेरा यूट्यूब पे भी ये वीडियो चला जाएगा सर, आप लोग जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी मेरे मीटिंग्स होंगे वो सारे आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो जिन लोगों का छूटेगा आप उनको जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारा और कोई हमारे लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग दुर्गेश सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। और दुर्गेश सर बोलिए, बोला जाए सर। बहुत ही बढ़िया लगा सर, बहुत ही बेहतरीन लगा सर। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज है, जो 8 बजे का जो सेशन है, ये कहीं ना कहीं हमें याद आ जाता है वो हमारा जो स्कूल टाइम होता था। और कहीं ना कहीं आज लॉकडाउन लगने की वजह से जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, जो बिगड़ चुके हैं, वो तो अलग बात है, मगर कहीं ना कहीं हम लोग जाके ये 8 बजे की टाइमिंग पे जो पहुंच जाते हैं टाइमिंग पे, ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं हम लोग को याद दिला देता है कि हमने आज किया क्या, हम आज बताएंगे क्या, हम आज बोलेंगे क्या। सर आज लोग इतने लोग अचीवमेंट को दिखाते लोग, कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी आना चाहिए, हम लोग को भी बोलने का एक मौका मिलना चाहिए। बहुत बड़ी चीज है सर, एक ग्रांड सैल्यूट है सर आपको। और अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, एक प्रेरणादायक बातें बताते, प्रेरणा स्रोत है आप हम लोग के। बिल्कुल, साथ मिलके इतिहास लिखेंगे सर, और वो बहुत जल्दी टाइम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जीबीडी हैं आप, और बहुत जल्दी हम लोग सब सारे लोग आपको सुनेंगे सर। और हमारे कोई भाई लोग जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं अपने। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मोदी, गुड मॉर्निंग भैया। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही लोग का दिन है भैया, ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, हमारे डायरेक्ट अपलाइन स्पॉन्सर हैं अजय भैया, और बहुत ही बेहतरीन लीडर है, और बहुत ही बेहतरीन लीडर से मैं बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और मैं इनको हमेशा हृदय तही दिल से बड़ा भाई समझता हूँ, और ये इनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। जिस तरह के ये इंसान है, हमेशा मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और आप लोग से सीख करके मैं हमेशा आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो हमेशा अपना दया दृष्टि बनाए रखिए, और साथ मिलकर के बड़ा इतिहास लिखते हैं हम लोग चले जाएंगे भैया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारा आशीर्वाद है कि आप पढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भैया, आपका आशीर्वाद है तो होना ही है। थैंक यू सो मच भैया। और हमारे कोई लीडर्स जो अपनी बातों को रखना चाहें, अपने आप को अनम्यूट करके जरूर रखें। एनीबडी?
और कोई लोग जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके 2-3 मिनट का टाइम बचा हुआ अपनी बातों को आप रख सकते हैं। लगता है कोई नहीं है, सारे लोग कोई कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहता है। तो मेरे को लगता है हमें इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना टाइम दिया और अपने सुना। और मेरे को लगता है आप सब लोग सुन रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट आप अगर इसको अपने लाइफ में, अगर आप इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इस चीज़ों को बस सीखेंगे, सिर्फ सुनेंगे दूसरे से, और अगर आप इसको लर्न नहीं करेंगे, आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तो कोई बड़ा उछाल नहीं आने जा रहा। इसलिए मैं बोलूँगा आप सभी लोगों से कि अपने आप को एक लर्निंग का मौका दीजिए। लर्न तो करना है, लर्न के साथ साथ क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सर किस काम का, किस काम का? कोई काम का वो चीज़ नहीं होगा जब आप उस चीज़ को सीख रहे हो और अगर उसको अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञान तो आप लेते जा रहे हैं, लेकिन ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होगा जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आपने पीएचडी की डिग्री ली हुई है और आपको आता कुछ नहीं है, आपने चोरी करके पास हो गए हैं, थ्योरी दूसरे से लिखवा करके पास हो गए, तो आप कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे? कोई तीर मारने वाला काम नहीं होगा। इसलिए आपको, आपकी लाइफ है भाई, आपकी लाइफ है, सक्सेस मैटर करता है, आपको सक्सेस चाहिए। तो आपको जब सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, और अगर आपको हाइट पे सक्सेस चाहिए, जो लोग रॉयल्टी लाइफ जी रहे हैं, जो लोग रॉयल इनकम ले रहे हैं, उन लोग को, आप लोग को क्या करना चाहिए, आप लोग को इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, मैंने बोला भी, ऑलरेडी बोला, जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो लोग ने आज नहीं कल वो आउट हो जाने वाले हैं, उनको आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग खुद आउट हो जाएंगे। क्योंकि भाई मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। जब पैसे आएंगे तो मोटिवेटेड लोग खुद रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे लगता है कि सर मैं बोल देता हूँ, या फिर कोई अदर पर्सन आके बोल गया, अरे सर क्या मीटिंग था, शानदार मीटिंग था सर, बहुत चीज़ें सीखाई, लेकिन आपने लिया कितना सर, आपने सीखा कितना? मैटर ये करता है आपने उसको अपने लाइफ में कितना इंप्लीमेंट करा। बार बार आप गलतियां करे जा रहे हैं, बार बार गलतियां करिए। हर एक टीम के लोगों का, कुछ लोग हैं जो कि हमेशा गलतियां करते हैं, लेकिन आप गलतियां करके और अपने लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला रहे हो दोस्तों? आप बताओ, आप अपने अपलाइन का क्या ही ले लोगे, अपने अपने डाउनलाइन का क्या ही ले लोगे? जो लोग आगे निकलने वाला होगा वो तो निकल जाएगा, आपका डाउनलाइन भी आपसे आगे निकलना चाहेगा, वो निकल जाएगा, क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो। और अपलाइन का आप क्या ले लोगे? अपलाइन तो लगातार मैसिव एक्शन कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, बस आप सुन रहे हो, एक कान से सुन रहे हो, एक कान से निकाल दे रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को डिलीट कर रहे हो। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये हाई राइट टाइम है, और ये हाई टाइम हो चुका है। मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मैं बात करूं,